आ, आपकी जो अब तक की ज्यादातर जो फिल्में रही हैं, उससे पहले फेस्टिवल्स में धमाल मचाती हैं, फिर थिएटर्स तक पहुंचती हैं, मतलब लोगों तक पहुंचती हैं। इस हाँ बार जी। मतलब ये डायरेक्टली जो है वो थिएटर्स में आ रही है। और किन किन मायनों में ये फिल्म अलग रही आपके लिए? आई थिंक हर फिल्म में आपकी एम्बिशन बढ़ती है तो आपका बजट भी बढ़ता है। आई थिंक आप मतलब बड़ी दुनिया अलग तरीके से दिखाने का मौका मिलता है इन चीजों के कारण। तो जंगली पिक्चर जैसी स्टूडियो के संग पार्टनर करने का सबसे मतलब हसीन फायदा वही रहा है कि अम, मतलब एक जो एक्सपेक्ट इच्छाएं होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है जब आप फिल्म लिख रहे होते हो, उनमें से ज्यादा रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने का स्कोप रहा है। तो आप चीजें मांग सकते हो, अच्छे अच्छे एक्टर्स के संग आप काम कर सकते हो, और लंदन जैसी जगह में जाके आप शूट कर सकते हो ऑडियंस को सामने रखते हुए। एक और भी थ्रिलिंग और भी बढ़िया आप एक फिल्म बना सकते हो। सो लेकिन अगर मैं बात करूं सुधांशु, ये फिल्म हो या आपकी जो नेक्स्ट है सना, या इससे पहले जो आपने बनाई बिग गर्ल्स डोंट क्राई, मीन्स थोड़ा ये रेयरिटी है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होता नहीं है, बट यूजुअली जो ये जो कहानियां हैं, जो जो लड़कियों की कहानियां हैं, है ना, मतलब सुहाना की जगह अगर कोई शायद लड़का होता तो उसको वो चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ते जिस तरह के उसके उस पर आरोप लग रहे हैं कि इट्स अनयूजुअल। मतलब अगर वो कॉम्पिटेंट है तो ये कहानियां जो मैं बोलूँ, अगर जो फेमिनिस्ट कहानियां, जो फेमिनिस्ट कोर आप में आया, वो कैसे डेवलप हुआ? क्यों आपको लगा कि ये कहानी आपको सुनानी है? आई थिंक मुझे लगता है कि वो पुरानी तरह की घिसी पिटी फिल्में ऑडियंस देख देख के बोर हो चुकी हैं। आई थिंक आज 2024 में ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग भी बदल चुकी है। वो जेंडर को किस तरह परसीव करते हैं वो बदल चुकी है। आई थिंक एक इंडियन वुमन की आइडेंटिटी, उनकी एक्सपेक्टेशन, किस तरह से वो वर्क प्लेस में, घर पे, किसी भी फील्ड में परफॉर्म कर रही हैं, ओवर परफॉर्म कर रही हैं, ये सब एकदम सामने नजर दिखाई दे रहा है। तो हमारा भी हक है, एक्चुअली हमारा फर्ज है कि उसी तरह के कैरेक्टर को हम भी दर्शाएं, उसी तरह के कैरेक्टर को हम अपनी फिल्मों में डाल के ऑडियंस तक पहुंचाएं। तो सुहाना भाटिया जो हमारी फिल्म की लीड है, वो उसी तरह की एक कैरेक्टर। एंड क्योंकि ये जब परवेज शेख ने स्क्रिप्ट लिखी, जो जंगली वालों ने मेरे पास भेजी, जब मैंने वो फिल्म पढ़ी तो उसी तरह का कैरेक्टर मुझे दिखाई दिया। और मुझे लगा कि ये जब फिल्म बन के तैयार होगी तो ऑडियंसेस के लिए एक इंटरेस्टिंग जर्नी होएगी, एक अलग तरह की फिल्म रहेगी। इसीलिए इसको मैंने यस बोला कि हाँ चलो इसको ऐसे ही। हाँ, बट लेकिन लाइक सना भी है, जो वो भी बहुत स्ट्रांग, मैं देखी बट मैं पढ़ी कि वो बहुत स्ट्रांग फीमेल कोर है, और उसको अपने चॉइसेस को लेकर के उसको काफी सारी उसको भी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। करेक्ट। एंड जी, तो हाँ तो मतलब मुझे आई थिंक इतने सालों से हमारी फिल्में बन रही हैं, हम्म, मतलब 10 फिल्में आती हैं हर महीने जो आदमियों को अलग अलग नजरिए से दिखाती हैं, है ना। तो आई थिंक उनसे कभी ये सवाल नहीं पूछा जाता कि ये एक और आदमी के प्रति फिल्म, लाइक अ मेल सेंट्रिक फिल्म कैसे बनी। आई थिंक वी हैव barely scratched the surface। आई थिंक सना एक शुरुआत थी, बिग गर्ल्स डोंट क्राई भी एक तरह की शुरुआत थी, उलझ एक और कैरेक्टर है, और इफ एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू प्लान, आई होप मुझे 10 और चीजें बनाने का मौका मिले जिनमें अलग अलग तरह के औरतों को हम दिखाए दें। बट कभी आपके साथ ये चर्चा हुई है? क्योंकि यूजुअली जैसे हम कहते हैं ना कि जो हमारी महिला राइटर्स हैं या जो फीमेल डायरेक्टर्स हैं, वो ज्यादा ये, और मेल फीमेल लेंस की भी बात होती है कि औरत की जो दिक्कत है उसको समझने के लिए थोड़ा सा वो सेंसिटिविटी बहुत जरूरी है, जो मेल्स में कम दिखती है। क्या आप इन डिबेट का हिस्सा रहे हैं, या आपकी इस बारे में क्या राय है? I'm श्योर आपने सुनी होंगी ये बातें, ये चर्चाएं। 100% आई थिंक कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप फिल्म को सिंसियरिटी और इंटेग्रिटी के साथ बनाओ। जो भी आपका कैरेक्टर है वो अपने जेंडर से बहुत बड़ा होता है, सिर्फ जेंडर से डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे सुहाना भाटिया है, यस वो औरत भी है, बट वो एक जनजी का यंग वुमन भी है, जनजी का हिस्सा भी है। वो एक पॉलिटिकल, एक डिप्लोमेट भी है। वो एक फॉरेन एजुकेटेड अपर क्लास लड़की भी है। वो एक, तो उनके कैरेक्टर में 10 चीजें और हैं जहां मैं ओवरलैप एक्सपीरियंस किया है। और खुद की जर्नी में
जो ओवरलैप एक्सपीरियंस किया है उसकी ऑनेस्टी तो मैं यहाँ पे ला ही सकता हूँ। बट जो चीजों में मेरा ओवरलैप नहीं है, उन चीजों को रिसर्च, इज्जत, रिस्पेक्ट के थ्रू देखकर भी अचीव किया जा सकता है। हम्म। तो मैं ऐसा नहीं सोचता कि एक फिल्म सिर्फ अपने प्रोटैगनिस्ट के जेंडर से डिफाइन की जा सकती है। उस प्रोटैगनिस्ट के 10 और पहलू एट्रीब्यूट्स हैं होते आयाम में। हैं। हाँ, तो उनमें मैं कॉमनैलिटी ढूंढता हूँ। इसी एटीट्यूड के संग मैंने ये पिछले कई प्रोजेक्ट्स को किया है, और हमेशा चैलेंज। मदद के लिए कोलैबोरेटर्स ढूंढे हैं। जैसे इस फिल्म में जानवी कपूर मेरी एक्टर भी हैं, पर मेरी पार्टनर भी हैं, अच्छा। मेरी की कोलैबोरेटर भी हैं। तो ऐसे बहुत से एस्पेक्ट्स है कैरेक्टर को लेके जहाँ पे एक औरत की इंसाइट बहुत जरूरी थी। तो उन चीजों पे इंसाइट जानवी ने भी मुझे दिया है। मेरे प्रोड्यूसर जो हैं वो भी औरतें हैं, वो इंसाइट उन्होंने दिया है। अतिका चौहान जो मेरी डायलॉग राइटर है वो भी औरत हैं, वो इंसाइट उन्होंने दिया है। मेरी सिनेमाटोग्राफर जो हैं वो औरत हैं। तो मेरी प्रोडक्शन डिजाइनर हैं वो फीमेल हैं। तो इस तरह से मैंने अपने आप को उस पर्सपेक्टिव से हमेशा सराउंडेड रखा ताकि गलती ना हो। सुधांशु, अगर अगर थोड़ा आप और बताएं कि जानवी ने कैसे कोलैबोरेट किया, कैसे उनके साथ काम करना आपके लिए रहा, बिकॉज उनका एक यंग पर्सपेक्टिव भी रहा होगा, एक्सपीरियंस अलग तरह का रहा होगा, वो कैसा ये कोलैबोरेशन पे अगर आप थोड़ा और बताएं। जानवी से ज्यादा मेहनती एक्टर मैंने शायद ही कभी देखा हो। इतनी सिंसियरिटी और डेडिकेशन से वो अपने काम को अप्रोच करती हैं। आई मीन इट्स अमेजिंग। तो अगर आप एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट बनाएं, जो मैंने बनाने की कोशिश की, हम्म। तो जानवी हर चीज पे सवाल जवाब करेंगी, हर चीज के जहन में घुसने की कोशिश करेंगी, हर लाइन का सही मतलब ढूंढेंगी, हर असम्पशन को चैलेंज करेंगी, हर 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 मुद्दे पे पूछेंगी अगर इसकी जगह ऐसा ना करके ऐसा करें तो। और उनकी नीयत हमेशा सही रहती है। वो ऑडियंस के बारे में सोचती हैं, वो फिल्म के बारे में सोचती हैं, वो अपने कैरेक्टर के बारे में सोचती हैं। तो कोई बेवकूफ ही होगा जो उनकी इस एक्सपर्टीज का फायदा ना उठाना चाहे। ये बात उनके और भी जो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स हैं वो भी कहते हैं, लाइक आनंद राय सेड द सेम थिंग। हाँ जी। सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या रहा आपके लिए उलझ में, मैं अगर पूछूं। मतलब आई थिंक चैलेंजेस तो एक्चुअली हम पे डिपेंड है। अगर हम कुछ एम्बिशियस करना चाहें, कुछ कठिन करना चाहें, कुछ नया करना चाहें, तो चैलेंजेस की कभी कमी नहीं मिलेगी महसूस नहीं होता। लाइक हमेशा ही चैलेंजेस आते रहेंगे। तो क्योंकि मैं ऑडियंस के बारे में सोचता हूँ और मुझे इस प्रिविलेज्ड अपॉर्चुनिटी का एहसास है, तो हर दिन अगर आज 10 काम करने हैं तो मैं 14 करने की कोशिश करता हूँ। तो फिर चैलेंजेस तो खुद ब खुद आते ही जाते हैं, वो तो कभी खत्म होने वाले नहीं। उनको चैलेंजेस की तरह नहीं देखते हैं आप, इट्स लाइक टास्क। सॉरी, आपकी एक एक और आपकी जवाब, सॉरी आई कैन, आपकी वॉइस कट रही है। अभी भी कट रही है। हम्म। हेलो। हाँ जी, अब बताइए। हाँ, नहीं, मैं कह रही थी आप उसको मतलब चैलेंज की तरह लेते नहीं है, बिकॉज वो टास्क ये है, करना है तो ये लाइक। एंड आई थिंक जो एक मजा भी होता है ना, कोई चीज आप ले करके आ रहे हैं उसको, उसका, हाँ जी। तो चैलेंजेस शायद फीके हो जाते होंगे। एक और चीज बिल्कुल। सुधांशु जी, कि जैसे फिल्म थिएटर में आ रही है, औरों में कहा दम था भी इसके साथ रिलीज हो रही है इन दिनों, जैसे थिएटर्स का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में भी आप, आपके ख्याल मतलब आपके जहन में कुछ बातें आ रही हैं, किस तरीके से आप बहुत देखते अच्छी हैं। बात है। मुझे लगता है कि पिक्चरों में और फिल्में आए, ऑडियंस के लिए और भी इंटरेस्टिंग चॉइसेस। अजय देवगन जी की फिल्में देख के मैं बड़ा हुआ हूँ। आई हम्म। थिंक नीरज पांडे बहुत बेहतरीन डायरेक्टर हैं। तो ऑडियंसेस के लिए भी और मजेदार काम हो जाता है कि फ्राइडे को कुछ देखें, सैटरडे को कुछ देखें। मैं ऑनेस्टली सिर्फ अपनी दुनिया में फंसा हूँ। सूरज को करते हुए मुझे 3.5 साल हो गए। एंड सबने इतनी मेहनत, लगन, शिद्दत से काम किया है कि इतनी बेहतरीन कास्ट है, इतनी बड़ी कास्ट है, सबने इतना प्यारा काम किया है कि मैं बस चाहता हूँ कि सब आके हमें एक मौका दें उन्हें एंटरटेन करने का। हमने जो फिल्म बनाई है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और एज ऑफ योर सीट नेल बाइटिंग थ्रिलर है। वो ट्विस्ट एंड टर्न्स वो कभी गेस नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि वो आए, हमें मौका दें और इस जर्नी में हमारे साथ चलें एंड इसे एंजॉय करें। तो थोड़ा एज लॉन्ग एज राजी वो वाला, हो जाए। थोड़ा राजी वाला भी वाइब आ रहा था ट्रेलर देखते हुए। हाँ बिल्कुल, जंगली पिक्चर्स की फिल्में, तो ये स्टूडियो हमेशा ही बहुत क्वालिटी कॉन्शियस रही है।
ये चाहे कितनी भी फिल्में करते हो, क्वालिटी पे कभी मात नहीं। तो उसी शिद्दत, उसी लगन और मेहनत से इन्होंने राजी बनाई थी, उसी मेहनत और लगन से हमने उलझ भी बनाई है। और मैं तो चाहूंगा कि ऐसी और फिल्में बनी। बस मेरा एक आखिरी सवाल आपसे मतलब एक जानकारी चाहूंगी कि जैसे ना बहुत सारी जो फीमेल एक्टर्स हैं, लाइक तापसी या रिचा, उन्होंने मतलब पास में या मेरे से भी बातचीत के दौरान कहा है कि जब जब वो लीड होती हैं, जब फीमेल लेड जो फिल्म होती है, तो बहुत सारे जो बड़े एक्टर हैं, मेल एक्टर, वो कीन नहीं होते हैं कोलैबोरेट करने के लिए या को पार्टनरशिप के लिए। आपका क्या अनुभव रहा है, क्योंकि आपने लाइक सना भी बनाई है, ये भी बनाई है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। मुझे लगता है कि ये जो एक्टर्स हैं इस मुकाम तक इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि ये मेहनती होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, अपने काम को हल्के में नहीं लेते। तो हम्म, इनको कोलैबोरेटर की नीयत दिखाई दे जाती है। हम्म, तो क्योंकि मैं अपने काम को इंटेग्रिटी और मेहनत के साथ अप्रोच करता हूँ, हम्म, और मेरे लिए सिर्फ आइडिया बड़ा है, फिल्म बड़ा है, ऑडियंस बड़ी है, मेरे ईगो पे बात नहीं आती, तो फिर सामने वाला भी समझ जाता है कि जो भी बंदा कह रहा है, जो भी कर रहा है, फिल्म के हित में ही कर रहा है, फिल्म के हित में ही कह रहा है। तो फिर वो बाउंड्रीज चले जाती है। तो हम्म, इस फिल्म के दौरान भी जानवी सिर्फ मेरी एक्टर नहीं थी, मेरी एक तरह से पार्टनर थी। और हम्म, ऐसा ही मुझे गुलशन देवैया के प्रति लगा, ऐसा ही मुझे रोशन मैथ्यू के प्रति लगा। चाहे आदिल हुसैन हो, राजेश तेलम हो, माइन चैंग हो, जितेंद्र जोशी हो, ये सब इतने दिग्गज एक्टर हैं। इतने सालों से ये पब्लिक को एंटरटेन कर रहे हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं। हम्म, मैं अपना ज्ञान बांटूं और सिर्फ अपने हिसाब से एक डिक्टेटर की तरह चलूं, तो ये हम्म, आई एम श्योर मुझे चलने देंगे, बिकॉज ये मेरी शायद इज्जत या मेरे पोजीशन की इज्जत रख लेंगे। बट हम्म, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें फिल्म का घाटा है और ऑडियंसेस का घाटा है। हम्म। तो मैं तो वो हर एक काम करूंगा जिससे फिल्म बेहतर हो जाए। तो उन चीजों में मैं नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ट्रेलर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं मूवी का। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आई रियली रियली अप्रिशिएट इट। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, एंड आई वुड लव टू हियर व्हाट यू थॉट ऑफ इट। श्योर श्योर। थैंक यू। टेक केयर। बाय।